वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसे गिवन है। और एक और इक्वेशन आपको गिवन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया और इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आएंगे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करूँगा। और एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना मस्ट है। तो हम यही करते हैं, पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए b का, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो है b और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो है 1। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी b आ जाए तो इस इक्वेशन से मुझे b को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, b से। ठीक है ना, कराइए b से मल्टीप्लाई, देखिए क्या आएगा, bx प्लस बी वाई इक्वल्स टू, अब b से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या आएगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा फिर से, बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। ओके, फिर से हमने क्या करना है, y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर b है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट b बन जाए। तो b बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, b से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा तो bx आ जाएगा, यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा तो by आ जाएगा, इस होल से b का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ba, और यहाँ पर b से होगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको इसके नीचे लिख लेंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करोगे, जो हमने कोफिशिएंट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पहले से माइनस का साइन चल रहा है, जो कोफिशिएंट हमने सेम बनाए हैं उसमें जो साइन है यहाँ पर वो कैसे हैं, डिफरेंट। अगर डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना होगा, ऐड। ठीक है ना, ऐड करा दीजिए। तो देखो क्या, कैसे ऐड करोगे, ये प्लस का ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर इनको ऐड कराइए तो देखो क्या बनेगा, b और प्लस a और होल के साथ कॉमन क्या है, x। देखो x तो दोनों में कॉमन है, क्या ऐड हो रहा है, b प्लस a। अच्छा, इधर क्या क्या ऐड हो रहा है, इधर लिख लीजिए। तो यहाँ पर है b a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टर्म को मैंने लिख लिया प्लस ये। अब यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, इधर तो b प्लस ए चल रहा है और x चल रहा है। अच्छा, हमारे पास जो बचा है वो बी ए प्लस ए स्क्वायर बचा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो क्या बचेगा हमारे पास, b, और यहाँ से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, a। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस b प्लस ए को डिवाइड में लेकर जाइए, तो a b प्लस ए और अपॉन में क्या, b प्लस ए, b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो आप चाहो तो x का कोफिशिएंट सेम बना सकते हो। अगर आप x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो तो इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करा लो, और अगर आप y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हो तो इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, मैंने b से मल्टीप्लाई करा लिया इसको, ये। ओके, और फिर इसके नीचे लिख लिया सेकंड वाली इक्वेशन को, और सेकंड वाली इक्वेशन लिखने के बाद मैंने इसको ऐड करा दिया। फर्स्ट वाली इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कराकर सेकंड वाली इक्वेशन को ऐड करा दिया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब b प्लस ए, बी एक्स प्लस ए एक्स में से x कॉमन आएगा ना, तो वहाँ पर क्या बचेगा, b प्लस ए, और यहाँ पर बी ए प्लस बी स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा। अब बी ए प्लस ए स्क्वायर बचा होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो यहाँ क्या बचेगा, बी प्लस ए, और इधर बी प्लस ए पहले चल रहा था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का क्या आंसर आ जाएगा, ए। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आप सेकंड में भी रख सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ए, प्लस में वाई, और इधर क्या चल रहा है, ए प्लस बी। अब ये ए से ए कैंसिल, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो इनको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या करेंगे, x अपॉन a इस तरह से गिवन है हमें, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन तो ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन आपके सामने आई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने के लिए देखो, किसी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट इक्वल है, देखो 1 अपॉन बी। यहाँ पर भी y का कॉफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन बी। तो ये पहले से इक्वल गिवन है, तो इनको एक साथ लिख लो, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इसको एक साथ लिख लो, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में क्या, 0। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ ऐड कर रहे हैं किसको, सेकंड वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। ऐड करा दीजिए, तो देखो ऐड कराओगे तो क्या होगा, ये प्लस का वाई अपॉन बी है और ये माइनस का वाई अपॉन बी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स अपॉन ए और एक्स अपॉन ए, ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2x अपॉन ए, ठीक है ना। x अपॉन ए और x अपॉन ए मिलकर कितने x अपॉन ए हो जाएंगे, 2x अपॉन ए, और इक्वल्स टू में 2 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये a इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, a इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलो मैं फर्स्ट वाली में कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, a, तो x की जगह a रख दो, प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। अब a से a कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है ना। तो 2 में से ये वाला 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर 1, और इधर क्या चल रहा है, y अपॉन b, ये b इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, b। ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें पहले से दोनों के वेरिएबल दोनों के कॉफिशिएंट इक्वल गिवन थे। यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट 1/a था, यहाँ पर भी 1/a था, यहाँ y का कॉफिशिएंट 1/b है, यहाँ पर भी y का कॉफिशिएंट 1/b है। तो पहले से कॉफिशिएंट इक्वल दिए हुए हैं, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को उठाकर एक साथ लिख लिया और ऐड करा दिया। तो ये क्या हो गए, कैंसिल, और x अपॉन ए और x अपॉन ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2x अपॉन ए, और इधर 2 प्लस 0 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आया होगा 1, और ये a इधर मल्टीप्लाई में आ गया होगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, a इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो इस x की जगह a रखोगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर ये b मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, b। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41, बिल्कुल आसान। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 42।
क्वेश्चन नंबर 42 है मेरे पास, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, और दूसरा है क्यू एक्स, दूसरी जो इक्वेशन है मेरे पास वो है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ऐसे, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और ये सेकंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है निकालना। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना पड़ेगा हमें। तो कैसे बनाएं, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है p और यहाँ y का कोफिशिएंट है q, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं p से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं q से, क्योंकि p और q का जो एलसीएम रहा होगा वो pq रहा होगा, pq, और यहाँ पर pq बनाने के लिए यहाँ q से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और यहाँ पर pq बनाने के लिए यहाँ p से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ p से और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ q से, ठीक है। इसको p से मल्टीप्लाई कराओ तो देखो क्या आएगा, यहाँ p का मल्टीप्लाई होगा तो p स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा pq, और y ऐसे ही चल रहा है, और यहाँ पर p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस pq। सब जगह हमने क्या किया, p से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको q से मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ q से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा q स्क्वायर माइनस, यहाँ q से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा pqy, यहाँ q से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा pq, और प्लस में क्या q स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यहाँ सब जगह q से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ सब जगह p से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो सेम बन चुका है, यहाँ भी pq है और यहाँ भी pq है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ऐड करा रहे हैं ना हम, तो देखो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना। और इन दोनों में से कॉमन क्या है x इक्वल्स टू, फिर से इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, नाउ यहाँ पर क्या क्या बचेगा, देखो p स्क्वायर माइनस का pq प्लस का pq प्लस का q स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का pq और ये प्लस का pq कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x, और इधर क्या बचेगा देखिए p स्क्वायर और प्लस का क्या q स्क्वायर, ठीक है ना, इधर भी यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, इस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब x का आंसर कितना बचेगा हमारे पास 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए फिर से कैसे करोगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा लो p से, तो ये बन जाएगी इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करा लो q से, तो ये बन जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम आ जाएगा, यहाँ भी pq और यहाँ भी pq, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन है और इस टर्म के साथ ऐड हो रहा होगा ये टर्म, तो यहाँ पर pq से pq कैंसिल, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो px प्लस qy इक्वल्स टू p माइनस q, ओके। अच्छा, x की वैल्यू कितनी 1, ओके। अब इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, देखो p आ जाएगा ना, अब इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचा qy और इधर क्या बचा है माइनस का q, ये अब इस q से ये q कैंसिल हो जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया
और आप कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो देखिए, पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? ए बी आएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना। अब ए से ए कैंसिल, बी का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो कितना बन जाएगा ये? बी एक्स माइनस बी से बी कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ए वाई इक्वल टू में क्या? 0, ठीक है ना। अब ये ए बी कहाँ चला जाएगा? 0 में, तो क्या आ जाएगा? बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट ना कहकर इसको फर्स्ट कह लेते हैं, और ये हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन है। फिर से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। यहाँ पर एलसीएम ले लो ए बी, तो ये बी एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा ऊपर, और ए बी 0 में चला जाएगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने, और ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं y के कोफिशिएंट देखूं तो यहाँ पर b दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ पर a, तो हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देखूं a और b का, तो वो a b होता होगा, a b। तो यहाँ पर a b बनाने के लिए इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर a b बनाने के लिए इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं? फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? b से। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? b से। और सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? सेकंड को हम मल्टीप्लाई कराएंगे a से, ठीक है ना। तो फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कराओ किससे? a से, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। फिर से देखिए, इस वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ b से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर, यहाँ b से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? ए बी वाई, है ना, ये आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कराने पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ b से मल्टीप्लाई कराने पर ए बी आ जाएगा, और y चल ही रहा है साथ में। यहाँ जब a से कराओगे तो यहाँ a क्यूब बन जाएगा, और यहाँ b स्क्वायर से कराओगे तो a इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास y के जो कोफिशिएंट हैं वो कैसे हो चुके हैं? सेम आ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये y के कोफिशिएंट अगर सेम आ गए हैं तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लो बी स्क्वायर प्लस में क्या? ए स्क्वायर, और ये x ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। और इधर क्या बचेगा हमारे पास? ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लो, a कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर भी देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर भी चल रहा है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a। ये हमारा x का आंसर आ जाएगा। अब ये जो x का आंसर आया है इसको उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा? बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 चल रहा है, तो b ऐसे ही ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखोगे? a, ठीक है ना। ये हमारे पास x की वैल्यू है a, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इसके बाद माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ओके। तो कितना बन जाएगा ये? बी ए और माइनस का ए वाई इक्वल टू 0 चल रहा है, तो ये ए वाई इधर लेकर आ जाओ, और इधर क्या चल रहा है? बी ए से ए कैंसिल। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी? फिर से सुनिए, फिर से कैसे करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन ये गिवन है और एक इक्वेशन ये गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले इस इक्वेशन में मैंने एलसीएम ले लिया। क्या आया? ए बी, तो a से a कैंसिल, b यहाँ मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स,
b से b कैंसिल, a यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा ए वाई, और ये जो ए बी है ये कहाँ चला गया, जीरो में, तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास, और एक पहले से ये थी। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, तो हमने सोचा चलो y का बनाते हैं। तो y में अगर यहाँ पर ए बी लाना है तो इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, इस वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कराएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ए बी बनाना है, तो आंसर है a और b का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, ए बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों कोफिशिएंट के साथ अगर y को आपको इक्वल बनाना है तो इसका मतलब यहाँ ए बी बनाना पड़ेगा, और ए बी बनाने के लिए इस इक्वेशन को a से और इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने b से मल्टीप्लाई करा दिया इस इक्वेशन को और इसको a से करा दिया। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो मल्टीप्लाई कराने के बाद ये इक्वेशन बनी, और इनके जो कोफिशिएंट थे उनके साइन पहले से डिफरेंट थे, इसलिए ये दोनों इक्वेशन क्या करा दी हमने, ऐड करा दी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, x इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर जीरो और ये ऐड होंगे तो यही टर्म बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, a। ये जो x की वैल्यू आएगी इसको उठाकर आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है ना। अब ये जो बी ए और माइनस का ए वाई है, इसमें से ए वाई इधर लेकर आ जाओ, और इधर क्या बचेगा, बी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y का आंसर कितना आ जाएगा, b हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल आसान है। 6 ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 6 बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 3b माइनस 2a, ये दूसरी इक्वेशन गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें इनकी 6 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, 6ax प्लस 6by ये आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, 3a प्लस 2b। ओके, और इधर मल्टीप्लाई कराओ तो देखो क्या आएगा, 6bx माइनस 6ay, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 3b माइनस 2a। इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इनको आपस में सॉल्व करने के लिए देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 6b और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 6a। इन दोनों को इक्वल बनाना है मुझे। तो 6a और 6b इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6ab आएगा। तो यहाँ पर भी यानी कि 6ab बनाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 6ab बनाना पड़ेगा। यहाँ 6ab लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना होगा हमें किससे, a से, और सेकंड वाली इक्वेशन में यहाँ पर ab लाने के लिए इसको b से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करा दो सब जगह, क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर x 6aby, और फिर यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया a से मल्टीप्लाई। अब इसको b से मल्टीप्लाई कराओ
तो देखो यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 6b² x माइनस यहाँ b से मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा 6aby, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा 3b² और माइनस में यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2ab। इस होल के नीचे अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट सेम बन चुका है और दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो इनको ऐड करा दो, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो x और यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा 6a² + 6b², ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इधर सॉल्व कर लो क्या क्या चल रहा है, देखो प्लस का 2ab और माइनस का 2ab तो ये कैंसिल ही हो गए होंगे। यहाँ क्या बचा होगा 3a² + 3b², ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद x ऐसे ही ठीक है और यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3a² + 3b², और इधर क्या चल रहा है पहले से 3a² + 3b²। इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन लिया मैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 45, इसमें 2 इक्वेशन है ax - by = a² + b² और दूसरी इक्वेशन है x + y = 2a। इन दोनों को हमें आपस में सॉल्व करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें से y का या x का कोफिशिएंट इक्वल बना लो। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ओके। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, किससे, b से, है ना। b से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा जो y वाला कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा, ठीक है। तो b से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, देखिए इसको b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर लिखना होगा, मैं सेकंड को मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम b से, ठीक है। कराइए bx + by = 2a और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b आ जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, b से मल्टीप्लाई करा लिया, ओके। अब इसके बाद इसके नीचे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो ax - by = a² + b², इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट हमने सेम बनाए हैं उन कोफिशिएंट के हमारे जो साइन हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। हम ऐड करा लेते हैं। तो ऐड कराओगे तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको जब आप ऐड कराओगे तो देखिए इन दोनों में bx + ax आएगा। यहाँ पर हम अगर मैं लिखूँ तो क्या आएगा, bx + क्या हो रहा है ax, और इधर आप देखें तो क्या क्या हो रहा है, देखो a² b² के साथ ऐड हो रहा होगा क्या 2ab, ऐसे, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, bx और ax ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर a² + b² और प्लस क्या हो रहा है इसके साथ 2ab, है ना। इन दोनों में से x कॉमन है तो x जब कॉमन आ जाएगा इसमें से तो क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, b + a, है ना। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, b + a। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एक आइडेंटिटी बन गई है, a² + b² + 2ab। ये क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब x = a + b का होल स्क्वायर है इधर, और यहाँ पर a + b, ये भी तो a + b है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो एक a + b से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आंसर, a + b। ये हमारे पास प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलो मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, फ्रॉम सेकंड, है ना। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास, x + y = में क्या 2a, ओके। अब जो x की वैल्यू है ये, इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो a + b + y और = में क्या 2a, ऐसे, ठीक है ना। ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर क्या किया हमने, x की वैल्यू a + b उठाकर x की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब देखो b ऐसे ही ठीक है, y ऐसे ही ठीक है, 2a में से ये वाला a उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बचेगा मेरे पास a। 2a में से a गया तो क्या बचेगा a, और इधर क्या चल रहा है b + y। अब ये b उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y = कितना आ जाएगा, a - b। ये प्यारे बच्चों आपका
आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। जब आपके पास दो इक्वेशन आएंगी इस तरह की, तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए पहले मैंने इसको b से मल्टीप्लाई करा लिया। तो जब इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके सामने। फिर इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लोगे आप, है ना। और फिर जो कोफिशिएंट सेम है उनके साइन डिफरेंट हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। ऐड कराने पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दोगे x की जगह पर, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है ये 45 और 46 आपको कैसे करना है। क्वेश्चन है हमारे पास bx अपॉन में a माइनस ay अपॉन में b प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0, और दूसरा है bx माइनस ay प्लस 2ab और इक्वल्स टू में क्या, 0। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है और एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। ओके, अब सपोज करो हम y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपॉन में b है, यहाँ पर अपॉन में b नहीं है, तो हमें यानी कि इसको b से डिवाइड करा लेना चाहिए। तो चलो यही करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड करा लेते हैं। किससे, b से। कराइए इसको डिवाइड। तो b से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, x माइनस a अपॉन b y और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, b से डिवाइड कराओगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a इक्वल्स टू में क्या, 0। ठीक है ना। अब इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो। तो b अपॉन a x माइनस a अपॉन b y प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो फिर से हमने ये जो फर्स्ट सेकंड वाली इक्वेशन थी, इसमें y का कोफिशिएंट हमने सेम बनाने के लिए यहाँ पर b से डिवाइड करा लिया। यहाँ भी b से डिवाइड कराया तो यहाँ x आएगा, यहाँ a अपॉन b आ जाएगा, और यहाँ b से कराओगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a। ओके, और जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि साइन सेम है तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ठीक है ना। अब इसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस b अपॉन a x, ऐसा आएगा। ओके, प्लस 2a में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा a और माइनस का क्या, b, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 0। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है, ये a उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और b उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। ओके, और इधर क्या क्या बचेगा हमारे पास, x एंड माइनस b अपॉन a x, ऐसा। ठीक है ना। ये a उधर जाएगा तो माइनस का, b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, x और माइनस का b अपॉन a x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस b अपॉन a, ऐसे। ठीक है ना। और इधर क्या चल रहा है, माइनस का a और प्लस का b, इसे ऐसे चलने दो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, a इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a माइनस b, और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, x। ओके, अच्छा, इन दोनों में से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस का साइन जब आप कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का साइन मैंने इसलिए कॉमन लिया कि इधर भी a माइनस बी है, इधर भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, और ये a इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो चलो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड bx माइनस ay प्लस 2ab इक्वल्स टू क्या, 0,
अच्छा बी ऐसे ही ठीक है, x की वैल्यू कितनी -a, माइनस का ay प्लस का 2ab इक्वल्स टू क्या 0, ऐसे चल रहा है। अब देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, माइनस का ab है ना, माइनस का ay प्लस का 2ab इक्वल्स टू 0। अब 2ab में से ab माइनस करोगे तो प्लस का ab बचेगा, 2ab में से माइनस करोगे क्या ab, तो क्या बचेगा प्लस का ab, और ये माइनस का ay ऐसे ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या 0। अब ए बी ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का ए वाई इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ओके, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इसके आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में x का आंसर आ जाएगा -a और y का आंसर आ जाएगा b। तो फिर से देखिए कैसे किया, दो इक्वेशन जो आपके पास हैं इसमें किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाना था, तो मैंने y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या किया, इसको नीचे b से डिवाइड करा लिया, b से डिवाइड कराकर ये इक्वेशन आई, फिर इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पर जो साइन थे वो सेम थे, जो कोफिशिएंट हमने सेम बनाया था उसके साइन सेम थे, इसलिए हमने क्या कर दिया माइनस। ठीक है ना, माइनस करने पर साइन चेंज होंगे, यहाँ x माइनस बी अपॉन ए एक्स आएगा, और 2a में से a माइनस होगा तो a बचेगा और माइनस b। अब ये दोनों टर्म अभी इस साइड लिखे हुए हैं, कौन से टर्म उधर ले जाने होंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का a प्लस का b। ठीक है ना, और इधर से x कॉमन आ जाएगा, फिर जब एलसीएम लोगे तो a माइनस बी अपॉन ए आएगा इधर, और क्योंकि इधर a माइनस बी बन गया था और हम भी चाहते हैं कि इधर भी a माइनस बी बन जाए, तो यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लो तो a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, a इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हमारा x का आंसर आ जाएगा। ये x की वैल्यू उठाकर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो। मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में जब x की वैल्यू a पुट की तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है। bx अपॉन में हमें गिवन है a और प्लस ay अपॉन में हमें गिवन है b इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू में क्या 2ab, इस तरह से गिवन है। ठीक है ना, इक्वल्स टू में क्या गिवन है 2ab। तो देखो इसको करना बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बना लो। तो किसका हम बना सकते हैं, y का या x का, दोनों में से किसी का भी बना सकते हैं। तो अगर हम y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a बाय b से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर a बाय b से। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, तो b बाय ए एक्स प्लस, पहले तो मुझे ये वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा कर लिख लेना चाहिए, सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लो किससे a बाय b से। तो पहले इसको मल्टीप्लाई a बाय b से कराओ तो क्या बनेगा, देखो a बाय बी एक्स प्लस a बाय बी वाई, और a बाय b का मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे हो रहा होगा 2ab से, है ना। तो देखो इस b से ये b कैंसिल हो गया होगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये a और ये a मिलकर कितना बन जाएगा 2a स्क्वायर बन चुका होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 2a स्क्वायर। फिर से इन दोनों का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैंने इसको a बाय बी से मल्टीप्लाई कराया, तो a बाय बी से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा और a इंटू a मिलकर a स्क्वायर बन जाएगा। ये सेकंड वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लो, तो b बाय ए एक्स प्लस a बाय बी वाई और इक्वल्स टू में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जिन वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट सेम बनाए हैं उनके जो है साइन सेम है, अगर सेम साइन है तो हमें क्या करना होगा माइनस, तो हम माइनस करा देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ऐसे। ठीक है ना, अब देखो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब a बाय बी एक्स में से आप माइनस करा रहे हो किसको b बाय ए एक्स को। ठीक है, और इधर 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा a स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है b स्क्वायर।
ठीक है ना, इस तरह से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा मेरे पास a बाय बी माइनस बी बाय ए, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा ए बी, ठीक है ना। अब देखो a का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, या स्क्वायर से समझ लो, b से b कैंसिल, a का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस a से a कैंसिल, तो b का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, यहाँ पर साथ में x चल रहा है, और इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये ए बी कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी ए बी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है। अब इसके बाद ये जो x की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम सेकंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, तो x की क्या वैल्यू आई है ab प्लस y इक्वल्स टू 2ab, तो y इक्वल्स टू 2ab, ये ab इधर लाकर माइनस करा दो, तो y इक्वल्स टू फिर से आंसर कितना आ जाएगा ab, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे 46 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर 47 है। 46 और 47 में लगभग एक जैसी इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो दो इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें कि y का कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको मुझे a बाई बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी a बाई बी है। तो यहाँ a बाई बी से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर भी a बाई बी आ जाएगा, यहाँ a बाई बी करोगे तो 2a स्क्वायर बचेगा, और इसके नीचे फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पर ला कर लिख लो, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, यहाँ 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होकर a स्क्वायर बचेगा, माइनस का b स्क्वायर, और जब इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, और a भी इधर आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये x की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, x की वैल्यू a b, ये a b उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y का आंसर भी कितना आ जाएगा a b आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 47, बिल्कुल आसान है। x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से है। ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं। ठीक है ना, किसका बनाना चाहते हो, सपोज करो हम y का बनाना चाहते हैं, तो अगर y का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी कोफिशिएंट सेम बनेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, b से। ओके, कराइए मल्टीप्लाई b से, तो क्या आ जाएगा bx प्लस by, इधर भी करा दीजिए, तो क्या आ जाएगा ba, है ना, b का मल्टीप्लाई होगा तो ba, और यहाँ पर होगा तो b स्क्वायर। इस इक्वेशन को थ्रू आउट b से मल्टीप्लाई करा दिया गया। ठीक है ना, अब इसके नीचे ये सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, सेकंड वाली इक्वेशन लिख ली। अब जो कोएफिशिएंट हमने सेम बनाए हैं उनके साइन डिफरेंट हैं पहले से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, यहाँ हम ऐड करा देंगे। ठीक है ना, ऐड करा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर bx और ax ऐड हो रहे हैं, bx प्लस क्या हो रहा है ax इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या बचा, ba के साथ ऐड हो रहा है कौन, a स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पर क्या बचेगा b प्लस a, और इन दोनों में से क्या कॉमन है a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b प्लस a। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर भी b प्लस a आ गया है, यहाँ पर भी b प्लस a आ गया है, तो b प्लस a से b प्लस a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x का आंसर कितना आ जाएगा a। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, a इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। फिर से
हमने दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हम सेम बनाना चाहते हैं, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा लिया, b से, क्योंकि यहाँ b था तो यहाँ पर भी b बनाना था, तो इसको b से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया मेरे पास। इसके नीचे मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है ना। और जो कोफिशिएंट सेम बनाए थे उनके साइन डिफरेंट थे पहले से, तो हमने क्या कर दिया, ऐड करा दिया। ये कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पर लिख लिया, इधर भी ये कैंसिल हुआ था, बी ए और प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन आया, यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ b प्लस ए बचा, यहाँ पर b प्लस ए बचा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू a रख दी हमने, इक्वल्स टू में a प्लस बी। अब a से a कैंसिल, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, b। ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सब एलिमिनेशन मेथड में आप यही करते जाओ, एक एक वेरिएबल को क्या करते जाओ, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाते जाओ, सॉल्व करने पर एक आंसर आ जाता है, उस आंसर को उठाकर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको दूसरे वेरिएबल का आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं। a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा, ठीक है ना। तो बना लेते हैं इक्वल। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर है y का कोफिशिएंट और यहाँ पर y का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इस वाली को ए स्क्वायर से। इससे यहाँ जो कोफिशिएंट है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, फिर से फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, किससे, हम मल्टीप्लाई कराने वाले हैं ए स्क्वायर से, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ए स्क्वायर से, और सेकंड वाली इक्वेशन को किससे, बी स्क्वायर से, ठीक है। कराइए, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर से हो जाएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन को हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, तो कराइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी की पावर 4 एक्स, यहाँ पर भी कराओ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ पर भी कराओ बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना। अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, सेकंड इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे जो y के कोफिशिएंट थे वो सेम बन गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों जगह y के कोफिशिएंट सेम आ गए। अब इनके साइन सेम है तो हमें क्या करना होगा, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये प्लस का और ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा मेरे पास, a की पावर 4 एक्स माइनस बी पावर 4 एक्स, और इधर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर ये बचा और यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स, तो क्या बचेगा, देखो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इस तरह से आ जाएगा। ये आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, एक्स का आंसर। ये प्यारे बच्चों उठाकर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब x की वैल्यू ये पूरी कंप्लीट वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करनी है, तो ए स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या,
ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 और प्लस में क्या चल रहा है बी स्क्वायर वाई और इक्वल्स टू में क्या सी स्क्वायर ऐसा चल रहा है। ठीक है ना। तो इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कराना पड़ेगा, है ना। और करा दीजिए, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो क्या आएगा ए की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो, क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है ना। ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। और अपॉन में अभी क्या चल रहा है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ऐसे। और प्लस में क्या है बी स्क्वायर वाई और इक्वल्स टू में क्या सी स्क्वायर। अब इसके नीचे प्यारे बच्चों अपॉन में 1 लिख लो, है ना। और 1 जब लिखोगे और फिर इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये तो आएगा हमारा एलसीएम। ओके। और इससे ये कैंसिल, तो ये टर्म बचेगा हमारा ए की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस फिर 1 से इसको डिवाइड कराओगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बी स्क्वायर वाई के साथ क्या ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है ना। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर ऐसे। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो जब आगे सॉल्व करोगे तो अब ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ये सी स्क्वायर के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखो क्या बचेगा ए की पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे। ठीक है। प्लस बी स्क्वायर वाई और साथ में ए की पावर 4 माइनस क्या चल रहा है बी की पावर 4 और इक्वल्स टू में सी स्क्वायर और ये चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है ना। अब इस सी स्क्वायर का अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसी स्टेप पर करा रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो सी स्क्वायर ए की पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो देखो क्या बनेगा सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बी की पावर 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी सी स्क्वायर ए की पावर 4 है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर ए की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके। अब देखो क्या बच जाएगा मेरे पास, वो दिखा देता हूँ। मेरे पास बचा हुआ है बी स्क्वायर वाई, ये बचा हुआ है और साथ में क्या ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है ना। और ये वाला जो टर्म है ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में पहले से क्या चल रहा है सी स्क्वायर बी की पावर 4 ऐसे। ठीक है ना। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे। तो देखो बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा डी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर तो कॉमन चला गया। ठीक है। माइनस सी स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है। बी की पावर 4 में से बी स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा था बी स्क्वायर वाई ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल और ये जो टर्म है ये इसके नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू देखो क्या आ रही होगी ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म इसके नीचे आया होगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा होगा y का आंसर आ रहा होगा। तो देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर है 49। कैसे करेंगे, एक हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और एक ये दो इक्वेशन ये गिवन है। तो हमने क्या करना था एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए y के कोफिशिएंट हमें सेम बनाने थे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है यहाँ नहीं है तो यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ बी स्क्वायर है यहाँ नहीं है तो यहाँ पर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। तो इस इक्वेशन को ए स्क्वायर से और इस इक्वेशन को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना था। ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे सबको तो ये आ जाएगा। इससे हमारे जो y के कोफिशिएंट हैं वो सेम बन जाएंगे। फिर ये प्लस का ये माइनस का तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके। अब क्या बचेगा ए की पावर 4 एक्स माइनस बी की पावर 4 एक्स, इधर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये ऐसे ठीक है। ओके। अब इन दोनों में से x कॉमन लेकर लिख लो, फिर ये जो टर्म आया है इसको उठाकर इसके नीचे लिख दो।
तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू, ये आपका x का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रख सकते हो। तो चलो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज कर लिया, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख ली मैंने ये, और यहाँ पर इस x की जगह ये कंप्लीट वैल्यू उठाकर यहाँ पर लिख दी, और प्लस में क्या चल रहा है बी स्क्वायर वाई और साथ में सी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इस ए स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पर भी करा दिया, ये आ गया। ठीक है ना। और नीचे ये चल रहा है और यहाँ बी स्क्वायर बाई के नीचे अपॉन 1 लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। इससे ये कैंसिल होगा तो ये पूरा टर्म यहाँ आएगा, 1 से इसको डिवाइड कराओगे तो ये टर्म आएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ये। ठीक है ना। इस तरह से एलसीएम हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये वाला जो टर्म है ना ये सी स्क्वायर के पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा ए की पावर 4 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा सी स्क्वायर बी की पावर 4, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ भी सी स्क्वायर ए की पावर 4 है और यहाँ पर पहले से चल ही रहा था ये सी स्क्वायर ए की पावर 4, ये क्या हो गए कैंसिल आउट। ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म इधर माइनस का है ना, ये इधर आकर प्लस में लिख दिया और यहाँ माइनस का ये पहले से चल रहा था, और क्या बच जाएगा इधर, ये टर्म इधर बचेगा। अब इन दोनों में से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बी स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, और इधर जो बी स्क्वायर वाई और ये टर्म जो चल रहा था उसमें से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इतना टर्म इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, y की वैल्यू। इस तरह से आपके x और y के आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, फिर इसके बाद x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इस तरह से। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, तो एलिमिनेशन से करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर तो है अपॉन में सिर्फ एक b है ना, और यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन बी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, यही करता हूँ मैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देता हूँ किससे, 1 बाय बी से। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करा दो इस इक्वेशन को, तो b से एक b कट जाएगा तो ये सेम हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप, करने का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर सब में सेम ही आना है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर यहाँ 1 बाय बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा, x अपॉन में ए बी, यहाँ 1 बाय बी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ए बी हो जाएगा, प्लस y अपॉन में यहाँ पर बी स्क्वायर बन जाएगा, सब जगह नीचे b से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a प्लस बी के साथ डिवाइडेड बाय b। ऐसे सबको b से डिवाइड करा दिया, ऐसा सोच लो आप, या 1 बाय बी से मल्टीप्लाई लिख लो, या अगर चाहो तो ऐसा सोच लो कि b से क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड सब जगह। ठीक है, ऐसा। अब दूसरी वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या 2। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपका जो y का कॉफिशिएंट है वो सेम बन चुका है ना। तो अगर y का कॉफिशिएंट हमारा सेम बन गया है तो अब इसको करना बिल्कुल आसान हो गया। कैसे करोगे, y के जो कॉफिशिएंट सेम हैं वहाँ पर साइन सेम चल रहा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम कौन सी वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को। ठीक है ना, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ओके, अब ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, x अपॉन में ए बी में से माइनस कर रहे हैं हम किसको, x अपॉन ए स्क्वायर को। ओके, इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन बी में से माइनस होने वाला है क्या 2, ऐसे। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो,
तो क्या बचेगा, x कॉमन आएगा तो 1/AB माइनस 1/A² इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा b, तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस b का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो कितना आ जाएगा 2b, है ना। ये तो सबको समझ आ रहा होगा, x कॉमन लिया गया तो 1/AB माइनस 1/A² बचा, और यहाँ पर b एलसीएम में आया तो b यहाँ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर भी एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, एलसीएम में a² आएगा और b आएगा एलसीएम, तो b से b कट जाएगा, a से एक a कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर a माइनस a² से a² कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर b, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा देखो, a ऐसे ही ठीक है, -2b में से b माइनस हो जाएगा तो माइनस का b बचेगा, और अपॉन में क्या b ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक b से एक b क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये a² इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो a² हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से ये वाला जो टर्म है इसको फिर से समझो, ab और a² ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका एलसीएम क्या आएगा ये सोचो आप, है ना। ab और a² का एलसीएम क्या आता होगा, तो ये तो आप पढ़ के आए हो 9th 8th 9th लेवल पर, कि सबसे पहले तो a से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर b आएगा, यहाँ पर a आएगा, है ना। फिर a से डिवाइड कराएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर b से कराएंगे तो इसका एलसीएम क्या आ रहा होगा, a²b, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम a²b आएगा। फिर ab से इसको डिवाइड कराओगे, है ना, तो क्या बचेगा a, a से a कट जाएगा, b से b, तो a बच जाएगा, तो वो a जो है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे a² से a² कटेगा, b का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा। ये वाला एलसीएम तो थोड़ा सिंपल वाला था, तो a ऐसे ही ठीक है, b में से a माइनस किया माइनस b, अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, b से b कैंसिल, और ये वाला जो a² वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, a²। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो चलो लिख लेते हैं फ्रॉम सेकंड, है ना, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x/a² प्लस y/b² इक्वल्स टू 2। x की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर दो, तो a² प्लस y/b² इक्वल्स टू में क्या 2, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ये 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y/b², ये 1 2 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, है ना, और ये b² इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा, b²। ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। तो ये है बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें हमने क्या किया, y का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए यहाँ पर b से डिवाइड कर लिया, b² बनाना था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर b से डिवाइड करा दिया इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम बन गया, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर ये टर्म में से ये टर्म हमें क्या करना था माइनस, और इस टर्म में से 2 माइनस करना था। फिर एलसीएम ले लो केयरफुली, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू उठाकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी मैंने तो y की वैल्यू आ गई। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50।